हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी वाइफ ने आपसे डीवी एक्ट में मेंटेनेंस मांगा हुआ है और मेंटेनेंस आपके ऊपर हैवी लग गया है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब आपकी तनख्वाह कम हो चुकी है या नौकरी जा चुकी है। अब ऐसे में जो तय राशि मेंटेनेंस की बंधी हुई थी, वो मेंटेनेंस की राशि अब आप देने में असमर्थ है, असंभव है उतना पैसा आपके लिए दे पाना। तो इसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है या क्या नहीं किया जा सकता है, आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में या बात करना चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट कॉल संभव नहीं है, इसलिए डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले व्हाट्सएप के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट कराएं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये होता है कि आपकी वाइफ जो है एक तो 125 में मेंटेनेंस मांग लेती है, ठीक है, 24 HMA में मेंटेनेंस मांग लेती है, डीवी में मेंटेनेंस मांग लेती है। अब डोमेस्टिक वायलेंस में मान लीजिए आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस कर दिया और मेंटेनेंस का अमाउंट हैवी लग गया है। पहले आप अच्छी नौकरी में थे, अब आपकी नौकरी चली गई हो वाली, जिस नौकरी की बेसिस पर आपको मेंटेनेंस लगा हुआ था, या आप सस्पेंड हो चुके हैं, टर्मिनेट हो चुके हैं, आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, उतना पैसा नहीं है जितना आपको कोर्ट ने आदेशित किया था। किसी रीजन की वजह से आपके ऊपर हैवी मेंटेनेंस लग गया, जैसे मान लीजिए वकील साहब ने अच्छे आर्ग्यूमेंट नहीं करे या कोई भी रीजन रह गया जिसकी वजह से आपकी बात प्रॉपर तरीके से कोर्ट तक नहीं पहुंची और आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है? इस कंडीशन में आपको करना है सेक्शन 25 ऑफ डीवी एक्ट का यूज। ये कहता है मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन या रिवोकेशन के बारे में, यानी कि जो मेंटेनेंस बांधा गया है उसमें परिवर्तन कराया जा सकता है, उसकी राशि में परिवर्तन कराया जा सकता है, उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए तनख्वाह मैंने बताया आपकी पहले अधिक थी, अब कम हो गई है, तो आपको कुछ नहीं, सेक्शन 25 डीवी एक्ट में जाना है और कोर्ट को ये बताना है कि पहले आपकी सैलरी ज़्यादा थी, आप दूसरी जॉब में थे, अब आप दूसरी जॉब में आ चुके हैं, वहाँ पर सैलरी कम है, उसकी सैलरी स्लिप, अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, ऑफर लेटर, ये सारी की सारी डिटेल उसमें जो है लगा देनी है। अब कोर्ट इस चीज़ को देखेगी, रिव्यू करेगी और कोर्ट को लगता है कि हाँ ये आपकी बातें सच हैं, तो आपका मेंटेनेंस आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर दिया जाएगा। हाँ, अब कई कंडीशन ऐसी आती है जब वाइफ के पास भी एक ऑप्शन होता है, इसी धारा के तहत सेक्शन 25 ऑफ डीवी एक्ट के तहत ही वाइफ के पास भी ऑप्शन होता है कि वो अपने मेंटेनेंस में जो उसको हस्बैंड से मिल रहा है उसमें ऑल्टरेशन करा सकती है, चेंजेस करा सकती है। जैसे मान लीजिए पहले हस्बैंड जो है प्राइवेट जॉब में थे, उनकी सैलरी कम थी, अब हस्बैंड सरकारी जॉब में आ गए, तो वाइफ को कोर्ट में प्रेयर करनी होगी सेक्शन 25 में ही और कहना होगा कोर्ट को जाकर कि मेरे हस्बैंड की नौकरी दूसरी लग गई है, जिस राशि का मेंटेनेंस मुझे अभी मिल रहा है, उनकी प्रीवियस सैलरी के बेसिस पर मिल रहा था, लेकिन अब उनकी सैलरी ज़्यादा हो गई है, इसलिए मेंटेनेंस मुझे अधिक मिलना चाहिए। तो हालांकि ये सिर्फ कह देने से कि मेंटेनेंस अधिक मिलना चाहिए वाइफ की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से कि मेंटेनेंस कम मिलना चाहिए, ऐसे कह देने से कुछ नहीं होगा। इसमें आपको अप्रोप्रिएट एविडेंसेस लगाने पड़ेंगे, प्रॉपर सबूत लगाने पड़ेंगे, अपनी सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी, इनकम प्रूफ लगाना पड़ेगा। अगर आपको अपना मेंटेनेंस कम करना है और अगर आपको ज़्यादा करना है तो उस जो हस्बैंड की जॉब का स्टेटस है, करंट जॉब का स्टेटस है, वो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। एविडेंसेस प्रॉपर होंगे तभी अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन और रिवोकेशन होगा, वरना नहीं होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई है, समझ में आई है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और पर्सनली मिलना हो, बातचीत करना हो तो कभी भी आप आ सकते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइएगा। दूसरी चीज़, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।